प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे गुलाम रसूल हज़रत बिलाल हबशी के बारे में। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी बनु उमैया के गुलाम थे। बनु उमैया उस दौर का सबसे बदतरीन काफिर था। वो मक्का के सरदारों में सबसे ज़्यादा बदतरीन सरदार था। बनु उमैया बुतों को पूजा करता था और साथ ही साथ बहुत बड़ा दुश्मन था इस्लाम का और मुसलमानों का। फिर एक दिन हज़रत बिलाल हबशी आशिक रसूल हुए और इस्लाम को अपना लिया, इस्लाम को कबूल कर लिया। तो बनु उमैया को एक दिन पता चल गया। तो बनु उमैया ने हज़रत बिलाल को बुलवाया और पूछा कि सुना है तुमने अपने बुतों को पूजना छोड़ दिया है और किसी और को ही अपना नया माबूद मान लिया है। आखिर कौन है वो? सच सच बताना, अब तुम किसकी इबादत करते हो? दोस्तों, अब यहाँ हज़रत बिलाल का ईमान देखिए कि गुलाम होकर बिना झिझक बिना डरे फरमाने लगे आकाए करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की। बनु उमैया ने बस इतना ही हज़रत बिलाल का सुनना था कि गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा कि मतलब अब तुम हमारे मुकद्दस बुतों को पूजने से इनकार करते हो और अब तुम हमारे बुतों के दुश्मन बन चुके हो। बनु उमैया तेज गुस्से के साथ हज़रत बिलाल से कहने लगा, तुम अपने रास्ते सीधी तरह वापस आ जाओ वरना जिल्लत के साथ मारे जाओगे। हज़रत बिलाल ने बिना खौफ के बिना डरे जवाब दिया, तुम्हारा जोर मेरे जिस्म पर तो चल सकता है पर मैं मेरे दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खुदा को बसा चुका हूँ और अब ये अल्लाह के नबी और अल्लाह का दीन मुझसे नहीं छूट सकता और ना अब मैं इस अजीम और मुकद्दस दीन से फिर सकता हूँ। बनु उमैया ने बस इतना सुना और इतना सुनने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ चढ़ गया और वो हज़रत बिलाल से कहने लगा कि ठीक है, तो अब जो तुम्हारे साथ होगा तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम्हें तुम्हारा नया खुदा भला कैसे बचाता है। बनु उमैया को लगा कि अब हज़रत बिलाल जो नए दीन में शामिल हो गए हैं और अब उनका उस दीन से फिर जाना मुमकिन नहीं है, तो उसने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। कहीं उन्हें तपती रेत पर उल्टा लिटाया जाता, कहीं उन पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर उनको कोड़ों से मारा जाता, कहीं तपते हुए कोयले उनकी ज़बान पर रखे जाते, कहीं उनके पैरों में रस्सियों को डालकर मक्के की गलियों में घसीटा जाता। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब बनु उमैया हज़रत बिलाल के ईमान को नहीं हिला पाया तो उसने मक्का के बदमाशों से कहा कि इसे इतना मारो, इतना परेशान करो कि ये मोहम्मद और उसके खुदा का नाम लेना ही भूल जाए। इस तरह हज़रत बिलाल को सताया जाता, इस तरह हज़रत बिलाल को इतनी अजियत दी जाती इस्लाम में शामिल होने की वजह से। फिर भी हज़रत बिलाल की ज़बान पर मुस्कुराते हुए अहद अहद के नगमे जारी रहते। इतनी तकलीफ में होने के बाद भी हज़रत बिलाल अहद अहद के नगमे पुकारते रहते। किसी ने ये मंजर देखा तो हज़रत बिलाल से कहा कि बिलाल, ये क्या अजीब तमाशा है, वो तुम्हें इतना परेशान कर रहे हैं, तुम पर इतना जुल्म कर रहे हैं और तुम हो के मुस्कुरा कर अहद अहद की सदाएं लगा रहे हो। आखिर ये माजरा क्या है? तो हज़रत बिलाल उनसे कहने लगे कि तुम जाओ ना बाजार में एक मिट्टी का प्याला लेने के लिए। जब तुम इसे खरीदते हो तो उसे कितना बजा कर ठोक कर देखते हो, तुम उसे कितना बजा और ठोक कर देखते हो, कहीं कच्चा तो नहीं, कहीं टूटा तो नहीं, कहीं फूटा तो नहीं। ऐसे ही आज मेरा रब मुझे आजमा रहा है, आज मेरा रब मुझे खरीद रहा है और देख रहा है कहीं मेरा बिलाल कच्चा तो नहीं। मेरा रब मुझे देख रहा है कि इसका ईमान मजबूत है भी या नहीं। आज तो भले ही खाल उधड़ जाए या आज मेरी जान भी चली जाए, पर ये हक की सदाएं यूं ही मेरे ज़बान से आती रहेंगी। सुबहान अल्लाह। इन्हीं जुल्म सितम के दौरान इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक का वहाँ से गुजर हुआ। तो हज़रत बिलाल पर इतना जुल्म और सितम को देखते हुए बनु उमैया से कहने लगे, ए बनु उमैया, इस मजलूम और मासूम पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? इसने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसके साथ ये सब कर रहे हो? और ये सब करने से तुम्हें क्या मिलेगा? वो एक वाहिद खुदा की इबादत करता है। ये तेरी शान सरदारी को ज़ेब नहीं देता। तू अगर इसे छोड़ दे तो खुदा आखिरत में तेरे साथ अच्छा मामला करेगा। तो इस बात पर बनु उमैया गुस्से में आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहने लगा कि मैं तुम्हारी ख्याली आखिरत को नहीं मानता और तुम अगर इसके इतने हमदर्द बनते हो तो इसे खरीद क्यों नहीं लेते? तो दोस्तों, कुछ इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत बिलाल को बनु उमैया से खरीद कर आज़ाद करवाया था। हज़रत बिलाल आज़ाद होने के बाद हमेशा ही हुजूर की खिदमत में और हुजूर के करीब रहा करते थे। एक दफ़ा हुजूर हज़रत बिलाल की शान बयां करते हुए फरमाने लगे, ए बिलाल, तू ये क्या अमल करता है? मैंने तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुनी है। और हुजूर ये भी फरमाने लगे कि जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरी ऊँटनी की रस्सी बिलाल के हाथ में होगी, जिसे पकड़कर वो मेरे साथ चलेगा। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये होती है असल गुलामी जो हज़रत बिलाल ने हुजूर की और अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ा। अल्लाह मुझे और आपको भी ईमान की मजबूती दे।